नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूजीसी नेट 2023 के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कहो या टॉपिक कहो या क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी यूजीसी नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यूजीसी नेट या पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है, इफ द इकोनॉमी इन द लिक्विडिटी ट्रैप देन, यदि अर्थव्यवस्था में जो है तरलता पिंजर में होती है, यदि अर्थव्यवस्था में जो है तरलता पिंजर होती है, इफ द इकोनॉमी इन द लिक्विडिटी ट्रैप देन, यदि अर्थव्यवस्था में जो है तरलता पिंजर में होती है तो उस केस में क्या होता है, वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है, यानी फिस्कल पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव। यानी वित्तीय नीति या फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति जो है उस केस में क्या होगा, मोर इफेक्टिव, यानी फिस्कल पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव। और लिक्विडिटी ट्रैप, यानी जब जो है आईएस जो एलएम कर्व है वो लिक्विडिटी ट्रैप के केस में जो है हॉरिजॉन्टल होता है, एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। और जब गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाया जाता है तो उस केस में आईएस कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी या राइटवर्ड शिफ्ट करती है, और एलएम कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज या एक्स एक्सिस के समांतर होती है। अब समझते हैं, जब आईएस कर्व फ्लैटर होगा और उसके बाद आईएस कर्व स्टीपर होगा या एलएम कर्व फ्लैटर होगा या एलएम कर्व जो है आपका स्टीपर होगा, तो उस केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति जो है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी, और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी प्रभावित होगी या नहीं होगी, या लेस इफेक्टिव होगी या मोर इफेक्टिव होगी। देखो, जब आईएस कर्व जो है वो फ्लैटर होता है उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इफेक्टिव होती है। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो लेस इफेक्टिव होती है, फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होती है और क्या कहते हैं आपका मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। और स्टीपर, जब आईएस कर्व जो है वो स्टीपर होगा, आईएस कर्व के स्टीपर होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगा और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लेस इफेक्टिव होगा और फिस्कल पॉलिसी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और फ्लैटर, यानी जब एलएम कर्व जो है वो फ्लैटर होगा, एलएम कर्व फ्लैटर होगा तो उस केस में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी तो आपका क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है इफेक्टिव होगी। और उसके बाद जब एलएम कर्व स्टीपर होगा, एलएम कर्व के स्टीपर होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, और फिस्कल पॉलिसी जो है आपका लेस इफेक्टिव होगी। देखो, हमने क्या जाना कि जब फ्लैटर होगा आईएस कर्व तो उस केस में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी आपके इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी। ठीक है, और उसके बाद जब आईएस कर्व स्टीपर होगा तो उस केस में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। ठीक है, और फ्लैटर एलएम कर्व, जब एलएम कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा, उस केस में क्या होगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लेस इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है आपका इफेक्टिव होगी। ठीक है, और स्टीपर एलएम कर्व, जब एलएम कर्व क्या होगा, स्टीपर होगा, तो उस केस में आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्टिव होगी और क्या कहते हैं फिस्कल पॉलिसी जो है वो लेस इफेक्टिव होगी। और अब समझते हैं आगे, जब फ्लैटर आईएस कर्व होता है, आईएस कर्व जो है फ्लैटर होता है तो उस केस में जो है क्या होता है कि लो सेविंग रेट होता है और हाई कंजप्शन होता है, और उसके बाद हाई मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। ठीक है, और उसके बाद स्टीपर आईएस कर्व, जब आईएस कर्व क्या होता है, स्टीपर होता है, तो उस केस में हाई
सब सेविंग रेट होता है, लो कंजप्शन होता है और लो मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है? स्टीपर आईएस कर्व के केस में हाई सेविंग रेट होता है, लो कंजप्शन होता है, लो मल्टीप्लायर की वैल्यू, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो लो होती है। और जब एलएम कर्व फ्लैटर होता है, एलएम कर्व के फ्लैटर होने के केस में कैपिटल आउटपुट रेशियो या कैपिटल जो रेशियो होता है कैपिटल, वो उस लो होता है। ठीक है। और स्टीपर के केस में जब एलएम कर्व स्टीपर होगा उस केस में हाई कैपिटल होगा। ठीक है। और अब समझते हैं जब आईएस कर्व और एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा तो उस केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में समझते हैं। देखो आईएस कर्व जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उस केस में आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फुल इफेक्टिव होगा। आईएस कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होगा, आईएस कर्व के हॉरिजॉन्टल होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो फुल इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो फुल इनइफेक्टिव होगी, फुल इनइफेक्टिव होगी। और जब आईएस कर्व वर्टिकल होगा, आईएस कर्व के वर्टिकल होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी, फुल इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इफेक्टिव होगी। देखो आईएस कर्व जब क्या होता है फुल वर्टिकल होता है, वर्टिकल होने के केस में मॉनेटरी पॉलिसी आपका क्या होगा फुल इनइफेक्टिव हो गया और फिस्कल पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी। और जब एलएम कर्व के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होने के केस में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होगा, देखो जब एलएम कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होते हैं तो उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी फुल इनइफेक्टिव होगी। जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है हॉरिजॉन्टल होती है, मॉनेटरी पॉलिसी हॉरिजॉन्टल होती है उस केस में क्या होगा, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होती है और फिस्कल पॉलिसी फुल इफेक्टिव होती है, फुल इफेक्टिव होती है। ठीक है। और एलएम कर्व के वर्टिकल होने के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफेक्टिव होती है। जब एलएम कर्व वर्टिकल होती है, एलएम कर्व जो है वर्टिकल होती है उस केस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फुल इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो फुल इनइफेक्टिव होगी। मॉनेटरी पॉलिसी फुल इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी जो है फुल इनइफेक्टिव होगी। अब देखो यहां पे आप सोच रहे होंगे ना आईएस कर्व और एलएम कर्व क्या डिनोट करता है। आईएस कर्व डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को, आईएस कर्व क्या दर्शाता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दर्शाता है। और एलएम कर्व डिनोट करता है आपका लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा बाजार संतुलन। एलएम कर्व जो है आपका मुद्रा बाजार संतुलन को दर्शाता है और आईएस वक्र जो है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम यानी वस्तु बाजार संतुलन को दर्शाता है। ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।